हमारी धरती 7 महाद्वीपों में बटी। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इसी तरह यहाँ 5 महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। वैज्ञानिक कहते हैं कि भविष्य में सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़कर एक हो जाएंगे। उन्होंने इसका नाम भी रख लिया है पैंजिया प्रॉक्सिमा। ऐसा होने पर आप आराम से ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका के अल्साका सूबे तक पैदल चलकर जा सकेंगे, या फिर आप यूरोप के स्कैंडिनेविया से दक्षिण अमेरिका के पेंटागोनिया तक आप आराम से टहलते हुए जा सकेंगे। अमेरिका के इलिनॉय शहर के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के क्रिस्टोफर स्कॉटिस इस ख्याल को लेकर बहुत उत्साहित हैं। वे कहते हैं कि आज से 5 करोड़ साल बाद ऑस्ट्रेलिया आकर दक्षिण पूर्वी एशिया से टकराने लगेगा। इस तरह अफ्रीका महाद्वीप के यूरोप से टक्कर होने लगेगी। उस वक्त अंटार्कटिक महासागर का दायरा भी बहुत बढ़ जाएगा। ये सब इस वजह से होगा क्योंकि धरती के अंदर की चट्टानें लगातार खिसक रही हैं। इनके खिसकने के साथ ही समंदर और महाद्वीप भी खिसक रहे हैं। इनके खिसकने की रफ्तार से भी वैज्ञानिक ने अंदाजा लगाया है कि 25 करोड़ साल बाद सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। स्कॉटिश ने तो बाकायदा इसका एनिमेशन भी तैयार कर लिया है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि 5 करोड़ साल से आगे जाकर क्या होगा ये कहना भी मुश्किल है। असल में धरती कई परतों से बनी। इसकी ऊपरी प्लेट पर महाद्वीप महासागर स्थित हैं। धरती की ये ऊपरी परत या प्लेट लगातार खिसक रही। इसकी रफ्तार 30 मिलीमीटर सालाना है। आज धरती की प्लेट के खिसकने पर सैटेलाइट से निगरानी रखी जाती है, मगर हम इस तकनीक के इजाद होने से पहले ही पता था कि धरती की परतें खिसक रही हैं। ये ख्याल सबसे पहले जर्मन भूवैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर को करीब 100 साल पहले आया था। उन्होंने देखा कि कुछ जानवर के जीवाश्म जो अलग अलग महाद्वीपों पर पाए गए हैं बहुत मिलते जुलते हैं। उन्हें समझ में नहीं आया कि दक्षिण अमेरिका और भारत जो इतने दूर हैं वहाँ करोड़ों साल पहले एक जैसे जानवर कैसे रहते होंगे। अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि जब ये जीव जिंदा रहे होंगे तो धरती के सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़कर रहे होंगे। उन्होंने ये भी देखा कि जैसा दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका का नक्शा है, यूँ लगता है कि दोनों एक दूसरे से टूटकर दूर हो गए हैं। आज अगर दोनों इकट्ठा हो जाएं तो एक खांचे में फिट होने जैसा होगा। हालांकि जब वेगनर ने अपना ख्याल जाहिर किया था तो उस वक्त उसे खारिज कर दिया गया था, लेकिन वेगनर महाद्वीपों के खिसकने का सिद्धांत बाद में जाकर सही पाया गया। लेकिन वेगनर के सिद्धांत के राज महाद्वीपों में नहीं महासागरों के भीतर छुपे हुए थे। उन्हें उजागर किया अमेरिका भूवैज्ञानिक मैरी थार्प ने। मैरी ने 50 के दशक में बताया था कि महासागरों की तलहटी समतल नहीं है। समंदर की लहरों के नीचे बड़े बड़े पहाड़, पठार और उबड़ खाबड़ इलाके हैं। मैरी ने समंदर की तलहटी का नक्शा तैयार किया। पता चला कि अंटार्कटिका महासागर के अंदर हजारों किलोमीटर लंबी पर्वतमाला है जिसकी चौड़ाई कई किलोमीटर है। दूसरे महासागर के अंदर भी ऐसे बड़े बड़े पहाड़ छुपे हैं। समंदर के भीतर इन पहाड़ों से पर्दा उठाने पर पता चला कि हमारी धरती का धरातल कैसे बना था। हैरी का कहना था कि समुद्र का धरातल लगातार बदल रहा है। धरती की कोख में जो आग धधक रही है उसका लावा अक्सर नीचे से ऊपर आता है। ये लावा समुद्र की तलहटी में फैलता जाता है। जब धरती के भीतर के दबाव से लावा बाहर आता है तो ऊपर की चट्टानें इधर उधर होकर उस लावे को निकलने का रास्ता देती हैं। ये चट्टानें एक दूसरे के ऊपर चढ़ती जाती हैं। इस तरह बनते हैं समंदर के अंदर के पहाड़। अब चूंकि धरती के भीतर से लावा लगातार निकल रहा है, इस वजह से समंदर के अंदर की चट्टानों की हलचल मची हुई है। इसको ऐसा समझिए कि किसी बर्तन में सूप उबल रहा है और वो चारों तरफ से फैल रहा है। धरती के अंदर की गर्मी की वजह से जो लावा निकल रहा है वो कुछ कुछ बर्तन में सूप उबलने जैसा ही है। समुद्र की तलहटी की बनावट में बदलाव के असर से महाद्वीप खिसक रहे हैं। असल में सारे महाद्वीप टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर स्थित हैं। इनके नीचे ये धरती की परत समुद्र की तलहटी के निकल रहे लावे के दबाव से खिसक रही है, इसलिए महाद्वीप भी लगातार खिसक रहे हैं। इसके सबूत वैज्ञानिकों को समुद्र तल से मिले हैं। वहाँ की चट्टानों की पड़ताल से पता चलता है कि वे कितनी पुरानी हैं। आज वैज्ञानिक ने नई नई मशीनों से इस बात से काफ़ी सबूत जुटा लिए हैं कि समुद्र के अंदर का धरातल धरती की कोख से निकल रहे लावे की वजह से लगातार फैल रहा है। इस फैलाव के असर से महाद्वीप भी अपनी जगह खिसक रहे हैं। हालांकि इसकी रफ्तार बहुत कम है, मगर इसे वेगनर और हैरी हैस के विचार आज सही साबित हुए हैं। इस थ्योरी की बुनियाद पर स्कॉटिश जैसे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि आज महाद्वीपों में बटी धरती की जमीन पहले इकट्ठी थी। धरती के अंदर मची हलचल की वजह से जमीन की ये हिस्से एक दूसरे से दूर होते गए। हालांकि ऐसा होने पर करोड़ों साल लग गए। इस बात के सबूत हैं जो जीवाश्म जो अलग अलग महाद्वीपों से मिलते हैं, जैसे कि मूंगे की चट्टानों के जीवाश्म जो अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में पाए जाते हैं, अंटार्कटिका के पास भी, यानी करोड़ों साल पहले आज का अफ्रीका अंटार्कटिका से लगा हुआ था। ऐसा ही एक और घास खाने वाला जीव था लिस्टोसारस, जिसके कंकाल अफ्रीका, भारत और अंटार्कटिका तक मिलते हैं। इस तरह एक झाड़ी ग्लास्टोसेरिस के अंश भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका में मिले। इसके बीज इतने भारी हैं कि हवा में उड़कर समंदर पार भी नहीं जा सकते थे। वैज्ञानिक कहते हैं कि तब धरती के सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे। वे इसे पैंजिया कहते हैं। स्कॉटिश जैसे वैज्ञानिक मानते हैं कि जिस तरह महाद्वीप के नीचे की चट्टानें खिसक रही हैं, उससे अगले 25 करोड़ साल बाद सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े होंगे। हालांकि 30 से 50 करोड़ साल पहले धरती का रूप कैसा था यह कहना भी मुश्किल है। इसके पुख्ता सबूत नहीं मिलते। लेकिन जिस तरह महाद्वीपों की प्लेटें खिसक रही हैं, उससे आज से 25 से 30 करोड़ साल आगे का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी अंदाज के मुताबिक 25 करोड़ साल बाद
धरती के सारे महाद्वीप एकजुट होंगे। लेकिन ये बातें सिर्फ अनुमान है, पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है कि धरती की परतें कैसे मुड़ेंगी, क्या रुख अपनाएंगी। बस एक बात पुख्ते तरीके से कही जा सकती है कि धरती के अंदर खलबली मची है। इसके असर से धरती की ऊपरी परत खिसक रही है। धरती की प्लेट खिसकने से करोड़ों साल बाद क्या होगा किसे पता, कौन उसे देखने को, उसकी तस्दीक करने को बैठा रहेगा। तब तक अंदाजा लगाने में क्या हर्ज है। इस वीडियो अगर यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू सो मच।